हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7। क्या हाल चाल है मेरे दोस्त? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आप सबको पता है कि एसएससी जेईई 2023 का एग्ज़ाम होने वाला, बहुत कम दिन बचे हुए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब आपसे गलती नहीं करने की मैं उम्मीद रखता हूं कि अब आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम का मतलब अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मेरे गलत काम करने का मतलब ये होता है, ठीक ना, कि अब इस समय पे टोटल अपना पूरा का पूरा फोकस किधर देंगे? आप अपने पढ़ाई की तरफ देंगे। और इसी दौरान आपको एक समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो समस्या है रिवीजन, एक बड़ी समस्या। रिवीजन मतलब ये है ये कि हम लोग की एक आदत होती है कि धीरे धीरे पढ़ते चले जाते हैं, बहुत तेजी से पढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे पीछे वाला भूलते जाते हैं। एक बहुत बड़ा मतलब बच्चों के दिमाग में रहता है, सर चाहे जितना पढ़ लें फिर भूल ही जाना, तो पढ़ें क्यों? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, एक साइंटिफिक तरीका बताऊंगा आपको। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो, और शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या एसएससी जेईई 2023 जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए भी ले सकते हैं। रिवीजन एक बड़ी समस्या। क्या है साइंटिफिक मेथड, क्या है इसका? मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे हम लोग ना बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ते, जैसे एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा पढ़ लिए और उसके 10 दिन बाद क्या होता है, यहाँ रहता ही नहीं। 20% 30% यहाँ रहता है, बाकी सब निकल जाता है। तो पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? तो एक चीज़ मैं बता दूं, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उसको एक बार पढ़ें, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। जब 5-6 बार पढ़ेंगे ना, तब आप उसको चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। जैसे मेरे एक हर बार का एक मेथड होता है, कहने का मतलब कि आपको किसी से प्यार एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। पहले मिलते हो, फिर जान पहचान बनती, तब आपका प्यार मरने जीने तक आता है। वैसे यहाँ पर भी होता है, पहले एक बार मिलोगे, चीज़ों को जानोगे किस तरीके से होता, फिर इसके बाद उसमें उसको लिंक कर पाओगे, फिर उसको अपने लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा हाँ यार, ये सॉइल ऐसी थी, जैसा भी रेनफॉल हो रहा, हाइड्रोलॉजी आप पढ़ रहे थे, अब बरसात की बूंदें गिर रही तो आपको अच्छा आप सोचोगे कि रेनफॉल हो रही है कि स्लीट हो रही है कि ग्लेज हो रही, क्या हो रही है। तो यही सब मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे। एक बहुत ही अच्छा मेथड है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है। मतलब जैसे आज मैंने पढ़ा, आज मैंने सुबह टाइम कोई भी सब्जेक्ट, लेटर सपोज जैसे कि मैंने 2 सब्जेक्ट, एक बीएमसी लिया और एक इन्वायरमेंट लिया। बीएमसी इन्वायरमेंट मैंने आज सुबह दोनों को 2-2 घंटे पढ़ा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक बहुत साइंटिफिक तरीका, मैं भी इसको एक पढ़ा हूँ, एक बुक में पढ़ा हूँ, तो वही मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पर ये जो 2-2 घंटे आपने पढ़ा बीएमसी और इन्वायरमेंट, सपोज दैट आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद देखिए आप तुरंत शाम में क्या करिए, इवनिंग में उसका रिविजन कर लीजिए। क्योंकि होता ये है कि वो कोई भी चीज़ें हमारे दिमाग पे 12 से 24 घंटे तक ही रहती हैं, इसके बाद निकल जाती हैं। और जैसे आपने पढ़ा उसके बाद तुरंत अगर आपने रिवीजन कर लिया, इवनिंग में अगर आपने रिवीजन कर लिया, जो आपके दिमाग पे अभी 10 to 20% ही स्टोर होना था, अब ये दे इंक्रीज आर 20 to 40%, अब ये इंक्रीज हो जाएगा, 20 से 40% तक आपके दिमाग पे स्टोर रहेगा। और इसके बाद क्या है, वन डे, एक दिन बाद जैसे आज नहीं परसों, फिर हम उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, तो 40 से 60% तक ये आपके दिमाग पे अब स्टोर हो जाएगा। और फिर एक वीक में जब आप इसको पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीक जब इसको पढ़ लेंगे ना, 60 to 70% होगा। और जब एक मंथ में इसको रिविजन कर लोगे ना, तो 70 से 75%, अब भी 100% नहीं दिमाग पे रहेगा। समझ गया ना? अब भी आपके दिमाग में 100% नहीं चीज़ें जाएंगी। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तब भी आपके दिमाग में 70 से 75% चीज़ें होंगी जब आप इतना करेंगे। और एक काम कर सकते हैं, जैसे हम जिस मतलब जनरली हम लोग रफ यूज करते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो रफ में ऐसे लिखते जाते हैं और लिख लिख के पढ़ना होता है, तो रफ उसको फेंकना नहीं है भाई। एक सबसे बढ़िया तरीका बताऊं जो मैंने अपने जीवन में अपनाया था, जो आपकी रफ होती है, रफ पेपर होता है ना, उसको करिएगा, उसको मतलब अच्छे से लिखिए और रखिए, उसको फेंकिए नहीं, बेचिए नहीं उसको। और जैसे ही रफ फुल हो जाए या पढ़ने के पहले ना एक बार पेज ऐसे पलट लीजिए। उससे होता क्या है ना, जब चीज़ें माइंड्स हमारी नज़रों के सामने बार बार कोई भी चीज़ें आती हैं ना, तो हमें याद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। और रात में सोने के पहले उनको क्या करिए, दिमाग पे सोचिए। और ये रूटीन एकदम बना लीजिए कि मुझे, अब देखिए अगर एक बार आपने पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, तो इसको रिविज़न करने में आपको मैक्सिमम 30 मिनट लगेगा। अगले दिन इसको आपको 15 मिनट लगेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद जब आप 1 वीक में करेंगे, फिर इसको 30 मिनट लगेगा, एक मंथ में फिर आपको 30 मिनट लगेगा। मतलब 2 घंटे की चीज़ आप 30 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पे कर लेंगे। समझ गए ना? तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। जो भी आप पढ़े हैं, सुबह पढ़े हैं, तो शाम में उसको एक बार रिवाइज करके ही सोना। सरसरी निगाहों से ही देख के सो जाना है, सरसरी निगाहों से। मेरे ख्याल से इमीडिएट तो और कम में भी आप कर लेंगे, फास्ट लर्नर होंगे तो 10 मिनट पे ही कर लेंगे। एक दिन बाद फिर से उसको देख लीजिए और फिर ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि 1 वीक में देखिए, फिर उसके बाद 1 मंथ में देखिए। और ये चीज़ आप जरूर अपनाइएगा। और एक चीज़
ये जो रफ वाली बात आपको बताया हूँ ना, तो जो भी आप लोग ना रफ पे लिखते हैं उसको ऐसे जनरली फॉर्म में मत लिखिए, उसको बाकायदे एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखिए। इससे होता कि आपने क्रिकेट का एग्जाम्पल देखा होगा कि आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे परफॉर्मेंस आपकी वहाँ पे ग्राउंड पे होती है, ग्राउंड पे मतलब मैच पे होती है। सेम यहाँ पर रफ में जैसे आप लिखते हैं ना, वही कंडीशन यहाँ पर होगी। इस तरह से लिखते लिखते क्या होगी, आपकी हैंड रिटन सुधरेगी और एसएससी के मेंस में, एसएससी जेईई के मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एसएससी जेईई के मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये बात याद रख लीजिएगा। और तभी आपकी राइटिंग स्किल, सारा कुछ, सोचने की क्षमता, सारा कुछ इंक्रीज होगी। देखिए अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपने जर्नी को अगर स्टार्ट नहीं किए तो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ आप जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको अपना लेवल पता चलेगा। और अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सर मैं कैसे करूं, मेरा कुछ तो तैयार है लेकिन कुछ ही करना है, तो आप कर क्या सकते हैं, यहाँ से सीधे Adda24 ये सर्च करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे और जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे ना, ये AJEE का हमारा ये सेगमेंट दिखेगा। जैसे आप इसको ओपन किए, इंजीनियरिंग का महापैक, देखिए अभी डबल वैलिडिटी चल रही है क्योंकि सावन चल रहा ना, तो सावन के वजह से आप लोगों को डबल वैलिडिटी मिल रही है। और ये बैच भी अभी 5 से 6 दिन में स्टार्ट होने वाला, तो अभी अगर अपने आप को एनरोल कर लोगे तो वहाँ पर हमारा पूरा टारगेट रहेगा, पूरा रोड मैप तैयार हो गया कि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दें हम। और ये बाय नाउ जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड लगा मिलेगा आपको, डिस्काउंट जुलाई 75। अगर भाई हम लोग इंजीनियर हैं, अगर क्या हम लोग इंजीनियर हैं ही, और जब इंजीनियर है तो हमारी एक सोच होती है कि सर हमको कितने सस्ते मिल जाए, तो आपके लिए ना एक और कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। अभी देखिएगा 3624 रुपये का है, और जैसे Y579 आप अप्लाई करेंगे ना, देखिए 3334 रुपये का हो गया, करीब मतलब 200-300 रुपये का आपको और बेनिफिट हो जाता है। और हाँ, कंटिन्यू यहाँ करने के पहले एक बार चेक कर लीजिएगा क्या ये कूपन कोड लगा हुआ है कि नहीं। अगर ये लगा है तभी आप कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, ठीक ना, फिर दोबारा से करिएगा। तो जरूर ये कूपन कोड एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस पर आपको भाई ठीक तो है 200-400 रुपये आपको और ज़्यादा छूट मिल जाए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और आइए जल्दी फटाफट जुड़िए आप लोग, और हम लोग फिर तैयारी को आपकी आसान बनाते हैं और आपसे मेहनत करवाते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू यार।